मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द स्टूडेंट्स, टू ऑल प्यारे प्यारे बच्चे, नन्हे नन्हे बच्चे जिनका सीए फाउंडेशन अभी अभी रिसेंटली क्लियर हुआ है और वो आ गए हैं सीए इंटर के अंदर। वेलकम टू सीए इंटरमीडिएट। पर सर, फाउंडेशन में जो लॉ था ना, उसने जो हमारी बैंड बजाई है, और हमने ये भी सुना हुआ है कि इंटर में तो अब लॉ और वास्ट हो गया है, तो कोई 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 टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मस्त मस्त तरीके से लॉ को कवर करना है, और मैं तुमको बोलने वाला हूँ लॉ में मचाएंगे मचाएंगे, मतलब अपन लॉ को पढ़ने नहीं वाले हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी द लॉ इन द सेंस कि अपन लॉ को जीने वाले हैं, ठीक है। मतलब तुम लोग को ऐसा लगेगा ही नहीं कि तुम पढ़ रहे हो, यू विल बी लाइक दैट यू आर लिविंग दैट थिंग, ठीक। उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या, एवरीथिंग इज बीइंग डन। सो दिस वीडियो इज अबाउट द न्यू लाइव बैच। दिस इज सीए करण कुमार एंड आई टीच सीए इंटर लॉ एट सीए इंटर लेवल। सो सो दिस वीडियो इज पर्टिकुलरली अबाउट द डिटेल्स कि इस बैच में अपन क्या क्या करने वाले हैं, ठीक है। ये रेगुलर बैच रहने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी अ रेगुलर बैच, और ये स्टार्ट होने जा रहा है 11 मार्च 2025। तो बिल्कुल भी देर नहीं करनी है, जल्दी से एनरोल कर लेना है। पर सर एनरोल तो कर लेंगे, पहले बताओ तो सही कि बैच में होने का क्या वाला है। सो दिस इज गोइंग टू बी अ लाइव बैच, ठीक है। प्रॉपरली लाइव चलेगा, कोई रिकॉर्डिंग्स नहीं है, कुछ नहीं है। एंड दिस इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 11 मार्च। टाइमिंग आपकी रहेगी 11:15 AM से 1:45 PM, ठीक है। और एक मिनट, कुछ भी डिटेल जानने से पहले ये वीडियो को आगे तब देखना अगर आप लोगों को इंटर में लॉ में 70+ मार्क्स स्कोर करने हैं। अगर तुम वो वाले बच्चे हो कि सर बस मेरे लॉ में 40 आ जाए, मुझे इससे ज्यादा की कोई उम्मीद भी नहीं है, मुझे इससे ज्यादा चाहिए भी नहीं, ठीक है, तो भैया आप गलत अप्रोच पे हो, ठीक है। ये वीडियो जो देखेगा ना, मैं तुमको गारंटी कर रहा हूँ 70+ शुड बी योर मिनिमम टारगेट वाइल बाइंग दिस बैच, ठीक है। आप ये बैच खरीदोगे ना, आप पढ़ोगे, तो मेरे से पढ़ने का ना, मेरे से पढ़ने का मेन सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव मैं तुमको बोल रहा हूँ, सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव तुम्हारे दिमाग में क्या रहना चाहिए, दैट यू हैव टू स्कोर 70+ एट एनी कॉस्ट। 60 इज एग्जाम्शन क्राइटेरिया, हम अपना एग्जाम्शन का क्राइटेरिया सेट करके चलेंगे, दैट इज 70, ठीक है। तो आओ फटाफट से मैं तुमको बता देता हूँ कि इस बैच में क्या क्या होने वाला है। तो सर फटाफट से हमको ये बता दो कि इस बैच में क्या क्या होने वाला है जिससे इजीली अपन स्कोर कर ले 70+ इन द लॉ। ये बैच जो है ना, ये एप्लीकेबल रहेगा फॉर सितंबर 2025 स्टूडेंट्स, यानी जिनका भी सितंबर में अटेम्प्ट है वो बच्चे भी ये बैच एनरोल कर सकते हैं, और जिनका जनवरी 26 में अटेम्प्ट है वो भी ये बैच एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड चीज कि सर ये जो क्लास होने वाली है, ये रिकॉर्डेड होगी या लाइव होगी। 100% लाइव बैच रहेगा, ठीक है। कोई रिकॉर्डिंग्स नहीं है, क्योंकि रिकॉर्डेड ही अगर करना है ना तो फिर कोई फायदा नहीं है। अगर आप लाइव कनेक्ट हो रहे हो ना, तो मैं तो तुमको भी ये बोलूंगा, इफ यू आर टेकिंग दिस लाइव बैच, आई विल सजेस्ट यू कि आप मेरे साथ क्लास को लाइव ही करो। क्योंकि लाइव में क्या होगा ना, यू विल बी इंटरैक्टिंग विद मी, लाइक आई विल बी आस्किंग द क्वेश्चंस, यू मस्ट बी आंसरिंग देम। तो वो इंटरेक्शन जो होगा ना, दैट विल बी द बेस्टेस्ट पार्ट ऑफ दैट क्लास, एंड दैट विल गिव यू अ सेंस ऑफ फीलिंग दैट यू आर स्टडिंग इट फेस टू फेस। वो आपको लगेगा ही ऐसा, आपको लगेगा ही नहीं दैट यू आर स्टडिंग ऑनलाइन। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि लाइव ही ज्वाइन करना। बट फॉर एनी रीजन कभी तुमको कहीं घूमने जाना है, ठीक है, हमको बहुत सारे काम भी तो होते हैं, अपनी मोदी जी के साथ मीटिंग होती है, अंबानी जी के साथ मीटिंग होती है, तो हमको सर इतना टाइम नहीं है, हम आपकी तरह इतना खाली नहीं है, ठीक है। तो अगर तुमको ऐसा लगता है ना कि कभी तुम्हारे पास टाइम नहीं है, ठीक, सो आपके पास उसका बैकअप ऑप्शन भी रहेगा। यानी अगर आपकी लाइव क्लास मिस हो जाती है तो आप जब भी अपने कन्वीनियंस पे उसको देखना चाहो देख सकते हो, ठीक है। व्यूज की अगर मैं बात करूं, 1.7 व्यू आपको मिलने वाला है। एक बार आप पूरी क्लास कर लो, उसके बाद भी 0.7 व्यू आपके पास रहेगा। इसका मतलब ये होता है कि अगर बीच में कोई कोई टॉपिक आपको दोबारा दोबारा देखना है, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कहीं पर कुछ थोड़ा टेक्निकल चीज डिस्कस हो रही थी, वो हमको दोबारा देखनी है, तो उसके लिए ये काम में आएगा, ठीक है। 1 ईयर वैलिडिटी है, मैं तो बोलूंगा 1 साल की वैलिडिटी बहुत बड़ी है, इतने टाइम में तो इंटर निकाल के फाइनल में आ जाओगे तुम, ठीक है, उसकी टेंशन नहीं ला लेना। फिर मैं बात करता हूँ बुक्स की। तो 3 बुक तुमको मिलने वाली है, एक मेन कॉन्सेप्ट बुक जिसके अंदर प्रॉपर डिटेल्ड कंटेंट लिखा हुआ है, और डिटेल्ड कंटेंट भी ना कंसाइज्ड है, सिर्फ 264 पेजेस में, अप्रॉक्स तुम मान के चलो 260 पेजेस में ही। यानी इट इज नॉट अ समरी बुक, इट इज काइंड ऑफ डिटेल्ड कंटेंट बुक जिसमें से तुम याद करके पेपर में लिख के आओगे, ठीक है। और वो सिर्फ कंपाइल्ड है 260 पेजेस में। आप मेरे को एक चीज बताओ, जस्ट 260 पेजेस यू हैव टू स्टडी टू स्कोर 100 मार्क्स, टू अटेम्प्ट 100 मार्क्स पेपर। क्या ये मुश्किल है? 260 पेज 100 नंबर के लिए भी याद नहीं होंगे, बड़े इजीली याद हो जाएंगे, ठीक है। और एक आपको मिलेगा क्वेश्चन बैंक, और एक आपको मिलेगी एमसीक्यू बुकलेट। सर जरा एक बार आप अगर दर्शन कराई दो इन बुक्स के तो मजा ना आ जाए। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट बुक व्हाट यू विल बी गेटिंग।
ठीक है। इस प्रकार की आपकी वो कॉन्सेप्ट बुक रहेगी, पूरा चार्ट वाइज ऑर्गेनाइज्ड है, कलर कोडेड है, जहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज होगी वो कलर्ड होगी। ठीक है, विच विल बी हेल्पफुल फॉर यू कि मेरे को ये चीजें थोड़ा सा ज्यादा एम्फोसिस इनको देके चलना है। और साथ ही में तुमको एक क्वेश्चन बैंक मिलेगा, दैट इज कवरिंग द क्वेश्चंस ऑफ ऑल पास्ट ईयर क्वेश्चंस, एमटीपी, आरटीपी, आईसीआई मॉड्यूल, सारे क्वेश्चन बैंक के अंदर वो क्वेश्चंस जो है वो कवर्ड होंगे और बढ़िया तरीके से उसके अंदर एक्सप्लेनेशन और प्रेजेंटेशन होगी। साथ ही में यू विल बी गेटिंग अ एमसीक्यू बुकलेट। ये एमसीक्यू बुकलेट जो है ना, इसके अंदर दो तरीके के एमसीक्यूज तुमको मिल जाएंगे। एक, तुमको मिलेंगे कौन से वाले एमसीक्यूज, जो चैप्टर वाइज एमसीक्यूज होंगे। ठीक है, पहले तो सारे चैप्टर वाइज एमसीक्यूज तुमको दिखेंगे, और उसके बाद तुमको यहां पर केस सिनेरियोज भी मिल जाएंगे, जो आईसीएआई ने रिलीज करे हैं सारे केस सिनेरियोज, वो आपको इसी बुक के अंदर एक ही साथ कंपाइल्ड मिल जाएंगे। इसके अलावा भी आईसीआई कोई भी और नई चीज लेकर आएगा तो दैट आई विल गिव यू इन द टेलीग्राम चैनल। ठीक है। और सर, इन बुक्स के अलावा आप पता है क्या करोगे, मेरे साथ क्लास में बैठ के डिटेल्ड नोट्स बनाओगे। यानी अपन लॉ को ऐसे नहीं पढ़ने वाले कि एक पीडीएफ स्क्रीन पे लगाई, मैंने इंग्लिश की हिंदी करनी स्टार्ट करी, मैंने पढ़ना शुरू करा और तुमको निपटा दिया। ठीक है, ऐसा नहीं होने वाला है। प्रॉपर एक रजिस्टर आपको मेंटेन करना होगा। ठीक है, एक बढ़िया सा रजिस्टर मेंटेन करना है 400-500 पेज का। सर 400-500 पेज का रजिस्टर, अरे मस्त एकदम खुला खुला लिखना ना। ठीक है, अच्छे से लिखना, साफ सुथरा चार्ट्स वार्ट्स बना के डिटेल नोट्स। सर जरा अगर आप एक बार वो क्लास नोट्स के भी दर्शन करा दो तो एकदम सोने पे सुहागा ही हो जाए। तो लो, वो भी आपको एक बार ही दिखाई देते हैं। दिस इज द चैप्टर ऑडिट एंड ऑडिटर्स, और ये अपन उसके नोट्स पर आ रहे हैं। प्रॉपरली इसको तुम लिखोगे। ठीक है, और ये रेगुलर क्लास की ही नोटिंग है, ये कोई मैंने अलग से बैठ के नहीं बनाया है कि बना के मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लगा के बैठ गया। रेगुलर क्लास में जब हम पढ़ रहे होंगे, दिस इज हाउ यू विल मेक द नोट्स। और इनका सबसे बड़ा एडवांटेज पता है क्या होता है, जब आप ये नोट्स मेरे साथ बनाओगे ना, तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है दैट यू मस्ट बी एबल टू रिटेन द कॉन्सेप्ट। क्योंकि मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि जो चीजें हमने खुद ने बनाई होती है ना, हमने खुद ने लिखी होती हैं, वो हमको ज्यादा बेटर याद रहती हैं। ठीक है, मैं तुमको ये नोट्स बना के दे भी सकता हूँ हार्ड कॉपी में कि ठीक है प्रिंट करा के रख लेना, बट ट्रस्ट मी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जो चीज मैं खुद लिख के देखूंगा ना, वो मेरे को ज्यादा अच्छे से रिटेन रहेगी। एग्जाम हॉल में बैठ के मेरे को क्लिक करता है यार मैंने ऐसा कहीं कुछ तो लिखा था। तो दिस नोट मेकिंग इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, दिस इज नॉट अ समरी, दिस इज डिटेल्ड नोट्स जो तुम बनाओगे, मतलब प्रॉपर एकदम। और सर यही एज इट इज हम पेपर में लिख के आ सकते हैं क्या? बिल्कुल एज इट इज आप पेपर में लिख के आ सकते हो। दिस इज द लैंग्वेज वट यू हैव टू राइट इन द एग्जामिनेशन। ये कोई समरी नहीं है, आप देखोगे तो दिस यू हैव टू राइट इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, प्रॉपर एग्जाम में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर चार्ट है, प्रॉपर सब कुछ है। दिस इज द क्लास नोट्स वट यू मस्ट बी प्रिपेयरिंग विद मी। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। आगे बताओ, इसके बाद अपन इस बैच में मोटा मोटी क्या क्या कवर करने वाले हैं। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे की बात पे। सबसे पहला, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, दैट विल बी माई श्योर शॉर्ट गारंटी टू यू। एक बात बताओ, आई एम अ क्वालिफाइड सीए ऑल्सो एज वेल एज सीएस ऑल्सो। तो अपन ने सीएस में ना भर भर के कंपनी लॉ पढ़ रखा है। ठीक है, जितना कंपनी लॉ एक कंपनी सेक्रेटरी के अंदर होता है ना, उतना कंपनी लॉ मैं तुम्हारे अंदर उतार दूंगा। उतना लॉ की सेंस जो है ना वो तुम्हारे अंदर उतर जाएगी। दैट यू मस्ट बी लाइक दैट, यू हैव टू बी अ मास्टर इन द इंटरप्रिटेशन स्किल्स। ठीक है, बस यही मेरा ऑब्जेक्टिव है, दैट कि लॉ से जो डर है ना वो खत्म हो जाए, एंड यू हैव टू लिव द लॉ फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। तुमको एकदम जीना है लॉ को। ठीक है, मतलब कोई भी तुमको बोले ना ऐसे, अरे ये सेक्शन मैं बताता हूँ। ठीक है, सो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी 100% यू मस्ट बी गेटिंग कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। ईच एंड एवरी लॉजिक यू विल बी गेटिंग कि कोई सेक्शन आया तो क्यों आया है, ऐसा यहाँ क्यों लिखा है। मेरा पर्सनल ऐसा मानना है, मैं क्या के लिए नहीं पढ़ा था, आई जस्ट यूज टू टीच फॉर क्यों। ठीक है, हर चीज दिमाग में रखो कि यार ऐसा क्यों हो रहा है। बिकॉज अगर आपको लॉजिक क्लियर नहीं है, मैं सिर्फ रीडिंग करा दूं, तो फिर वो लॉ तो है ही नहीं ना, वो तो फिर मैं तुमको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो यहाँ पर इंग्लिश वाला कोई भी सीन नहीं होने वाला है। ठीक है, प्रॉपर इंटरलिंकिंग ऑफ द सेक्शंस एंड यू विल बी मास्टर इन इंटरप्रेटिंग द बेयर एक्ट। क्योंकि मोस्टली टीचर्स क्या करते हैं, या बच्चे क्या करते हैं, बच्चे पता है क्या करते हैं, सर बेयर एक्ट छोड़ो, एक एक बस ये बता दो इसमें से क्या पढ़ना है, भगाओ बेयर एक्ट, एंड सीधा हम जाकर क्या करेंगे, पेपर में लिख देंगे और पास हो जाएंगे। बट वट अबाउट यू आर एक्चुअली नॉट गेटिंग द नॉलेज ऑफ वट इज एक्चुअली रिटन इन द लॉ। वो एक एक वर्ड पे जो इंटरप्रिटेशन चेंज हो जाती है, एक एक लाइन के अंदर जो इंटरप्रिटेशन छुपी होती है, वो हमको ढूंढनी है बेयर एक्ट में। ठीक है, सो दैट काइंड ऑफ नॉलेज, दैट काइंड ऑफ एक्सपोजर यू मस्ट बी गेटिंग। रियल लाइफ में जो सिनेरियोस चल रहे हैं उसमें हम जो पढ़ रहे हैं उनका उनसे क्या रिलेशन है, दैट वी विल बी डिस्कसिंग। मतलब एक रियल लाइफ प्रॉब्लम को रखकर अपन सीखेंगे कि इसमें ये सेक्शन यहां पर रियल लाइफ में कहां पर लागू हो रहा है, कहां पर अप्लाई हो रहा है, क्या रियल में चल रहा है। ठीक, क्वेश्चन सॉल्विंग यू मस्ट बी डूइंग इन द क्लास इटसेल्फ। आपके वहीं पर ही बैठाकर
साथ ही में क्लास में मैं क्वेश्चंस भी करवा दूंगा, जिससे कि आपको ये आइडिया रहेगा कि ये कॉन्सेप्ट था, ये सेक्शन है, पेपर में आईसीआई ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहा है तो हमको ऐसे ऐसे आंसर करना है। बट इसके लिए सेपरेटली वी विल बी डूइंग राइटिंग प्रैक्टिस, क्योंकि दिस इज अ मस्ट टू डू थिंग, अभी बहुत जरूरी है। क्योंकि भैया तुमने फाउंडेशन में ये फेस किया होगा, हमको सर कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आता, हमको यही ध्यान नहीं आ रहा था एग्जाम में लिखना क्या है, कैसे उसको आंसर को प्रेजेंट करना है। आई वॉज वेरी मच कंफ्यूज हाउ टू स्टार्ट राइटिंग द आंसर, कितना लिखना है, क्या लिखना है, वो सब कुछ इस क्लास के अंदर होगा। ठीक है, प्रॉपरली 1 to 1 इंटरैक्ट करके मैं तुमसे क्वेश्चन लिखवाऊंगा, एंड वी विल बी डूइंग द क्वेश्चन आंसर रिटन प्रैक्टिस, दैट हाउ टू राइट द आंसर्स इन द एग्जामिनेशन। क्लियर है सर? जब ये हो जाएगा, ये सारा तो चलो हो गया, ठीक है, मैं तुमको फिर बोल रहा हूं, देखो ट्रस्ट मी, इफ यू विल ट्रस्ट ऑन मी ना, आई विल गिव यू 100 क्या 1 लाख% ऑफ दैट। ठीक, यू विल बी गेटिंग 1 लाख% ऑफ दैट। मतलब ट्रस्ट मी, आफ्टर कंप्लीटिंग द बैच यू मस्ट बी टेक्सटिंग मी, मैं कुछ नहीं, तुम खुद मेरे को मैसेज करोगे कि सर द लेवल ऑफ इंटरप्रिटेशन वॉज एक्सट्रीमली गुड। ठीक है, एक्सट्रीमली गुड, मतलब माइन्यूट माइन्यूट चीजें भी जो है ना, जो पता ही नहीं है, वो चीजें भी ना आप कुरेदना सीख जाओगे। यू विल बी अंडरस्टैंडिंग द लॉ इन अ वेरी इन डेप्थ मैनर, दैट हाउ टू एक्चुअली स्टडी द लॉ। ठीक, और सर जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद रिवीजन का क्या? तो भाई जब चैप्टर चल रहा होगा ना, हर क्लास में हमारा टारगेट है, एवरी क्लास, एवरी नेक्स्ट क्लास वी यूज टू स्टार्ट आफ्टर रिवाइजिंग द प्रीवियस क्लास। पहले अपन पिछली वाली क्लास का पूरा जितना पढ़ा वो रिवाइज करते हैं, और फिर उसके बाद हर अगली क्लास स्टार्ट होती है। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू विल बी रिवाइजिंग एवरी टॉपिक एवरी डे। आप हर क्लास, अगली क्लास में पिछला वाला रिवाइज करते चलोगे तो आपका बेनिफिट रहेगा। दूसरी चीज, जैसे ही चैप्टर खत्म होगा, एट द एंड ऑफ द चैप्टर वी विल बी रिवाइजिंग द होल चैप्टर इन द क्लास इटसेल्फ, ताकि एक बार तुमको पूरा समअप हो जाए। और उसके बाद भी आपको जो रिवीजन वीडियोस हैं वो भी यूट्यूब पे मिलेंगी। ठीक है, यूट्यूब चैनल पे चले जाना, सीए करण कुमार, और उसी पे आपको वो रिवीजन वीडियोस भी जो है वो मिल जाएंगी, जिनको आप फ्यूचर के लिए रेफर कर सकते हो। ठीक है, वो तुम्हारे पास ही रहेंगी, दैट विल बी ओपन। और ऐसी मैं तुमको छोड़ दूं, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, और तुम इतना ही पढ़ के निकल जाओ, ये मैं होने नहीं दूंगा। तो तुमको क्या करना है, तुमको टेस्ट भी देने पड़ेंगे। सर क्यों? क्योंकि जो तुम्हारी एक्सपेरिमेंट करने की टेक्निक है ना, कि अपन पढ़ लेंगे, टेस्ट वेस्ट कौन दे, सीधा जाके पेपर लिखेंगे। भैया आपने उस ड्यूरेशन के दौरान अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएट किया ही नहीं। दोस्त एक बात बताओ, तुमने पढ़ लिया, तुमको समझ में आ गया, ये इवैल्यूएशन कैसे हुआ कि तुमने सही समझा, सही गलत समझा क्या? वो कौन समझेगा? वो सब चीज आप डायरेक्टली जाके करते हो एग्जाम हॉल में। बट ये चीज गलत है, आपको डायरेक्टली एग्जाम हॉल में वो नहीं करना। पहले यू हैव टू गिव द टेस्ट एंड यू मस्ट बी अपियरिंग फॉर द फुल सिलेबस टेस्ट एज वेल एज चैप्टर वाइज टेस्ट। तो आपको सारे चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे और फुल सिलेबस टेस्ट होंगे, प्लस वो चेक करके फिर जूम गाइडेंस होगी, जिसमें ये बताया जाएगा कि कहां तुमने क्या गलती की है। ठीक है, 170 to 180 आवर्स के अप्रॉक्स ये कोर्स रहने वाला है। अगर मैं बात करूं 180 ही मान के चलना, बिकॉज 180 आवर्स अपन को लगेंगे। ठीक है सर, थोड़े से ज्यादा नहीं हो गए? कोई ज्यादा नहीं है, क्योंकि जब चीजें अच्छे ढंग से पढ़ोगे ना, तो 5-10 घंटे ऊपर फालतू देने में कोई आफत नहीं आ रही है। ठीक, बट मेरा ऐसा मानना है, ढंग से पढ़ो अगर एक बार पढ़ रहे हो तो। ठीक, ऐसा ना हो ना कि अभी पढ़ रहे हैं और अभी जल्दी करके खत्म कर दें और फिर दोबारा फिर हमें करना पड़े, उसका क्या ही फायदा। अभी 180 घंटे लगा लो, बजाय कि बाद में फिर 200-300 घंटे लगाने पड़े। ठीक है, तो ये चीजें नहीं करनी। सर कब से स्टार्ट होगा? दिस विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 11 मार्च, मैंने बता दिया। खत्म होगा आपका 31 मई 2025 को, राइट? 31 मई 2025 के आसपास ही खत्म हो जाएगा। ठीक, अप्रॉक्स 80 लेक्चर्स आप मान के चलो, 80 to 85 के बीच में निपट जाता है, और 180 आवर्स में क्लियर हो जाएगा पूरा, एकदम पूरा मैं बोल रहा हूँ 100% कंपाइल्ड हो जाएगा 180 आवर्स के अंदर। ठीक है, डाउट तुम लोग को कोई भी रहे, लाइव क्लास अगर तुम कर रहे हो तो जहां मेरे साथ लाइव ज्वाइन करोगे उस समय लाइव मेरे से डाउट पूछ सकते हो। जितने भी एनरोल्ड स्टूडेंट होंगे उनका एक एक्सक्लूसिव टेलीग्राम ग्रुप अपन बना देंगे, जिसमें तुम लोगों को कोई भी डाउट है तो वो डाल सकते हो, या फिर मेरे को व्हाट्सएप कर देना। व्हाट्सएप नंबर ये है मेरा, कोई भी डाउट रहे तो मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, टेलीग्राम चैनल ये है, ज्वाइन कर देना। इन दोनों के लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल तो मैं बोल रहा हूँ ज्वाइन कर ही लेना। उसका रीजन, कोई भी अपडेट और कोई भी चीज रहती है तो तुमको वहां पे मिलती रहेगी। ठीक है, तो डाउट की कोई तुम टेंशन मत लो, 1 to 1 डाउट सपोर्ट विल बी देयर, आई विल बी देयर फॉर यू। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि क्लास ली और उसके बाद तब तुमको कोई भी डाउट है ना, तुम मेरे से पूछ लेना। ठीक है, टाइम टू टाइम, वीक बेसिस पे, या फिर 4-5 दिन बाद, हफ्ते भर बाद अपन जूम सेशंस रखेंगे, जिसमें वी विल बी डूइंग कि आपका अभी स्टेटस क्या चल रहा है। ठीक, मतलब आई विल बी गाइडिंग यू एक्चुअली,
कि तुमने अगर तुमने कोई लाइव क्लास छोड़ी है, बैकलॉग है तो कितना बैकलॉग है, हाउ यू हैव टू प्रोसीड द फर्दर थिंग्स, आपको कैसे क्या करना चाहिए, स्ट्रैटेजी है, तुम्हारी कोई प्रॉब्लम है तो ये तुम जूम सेशन के थ्रू मुझसे कनेक्ट कर लोगे। मतलब ऐसा नहीं होने वाला कि अपने तुमने ऑनलाइन क्लास खरीदी और उसके बाद तुम अपना क्लास देख रहे हो, मैं अपना कुछ मजे कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। 1 to 1 बिल्कुल, वो कहते हैं ना एकदम तुम्हारे सिर पे तलवार हमेशा गिरी रहेगी। तो मेरा उद्देश्य ये है कि वो तलवार गिरी ही रहनी चाहिए, ताकि इसी अटेम्प्ट में, पहली अटेम्प्ट में क्लियर करो और अच्छे नंबर के साथ क्लियर करके यू मस्ट बी एंटरिंग इनटू द फाइनल्स। ठीक है, ठीक है सर। तो कोई भी रिवीजन वीडियोस इफ यू वांट टू रेफर यू कैन गो टू द यूट्यूब चैनल। और अगर तुमको इस सबसे बाद भी ये देखना है दैट हाउ आई यूज टू टीच, सर डेमो क्लास भी तो मिलेगी ना, तो डेमो अभी 11 से भी स्टार्ट होंगे, बट उसके अलावा भी अगर आपको डेमो देखने हैं तो आप यूट्यूब चैनल पे चले जाना। और यूट्यूब चैनल जो है वो ये रहा, इस यूट्यूब चैनल पे आपको डेमो वीडियोस मिल जाएंगी एंड यू मस्ट बी गेटिंग दैट डेमो वीडियोस, देख लेना मस्त। वरना तो मैं बोलूंगा लाइव डेमो अभी स्टार्ट होने 11 तारीख से, मस्त डेमो देखो फिर परचेज करना, वो पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ठीक है। डेमो वीडियोस यहाँ से देख सकते हो या फिर आपको मिल जाएंगी फ्रॉम द 11 मार्च एज वेल। और दूसरी चीज मैं बोल रहा था तुमको कि आपको ये बैच परचेज कहाँ से करना है सर, तो ये बैच परचेज करने के लिए यू गो टू द बीबी वर्चुअल्स वेबसाइट, और बीबी वर्चुअल्स वेबसाइट पे जाके आपको ये बैच दिखेगा। सर ये कैसे कैसे यहाँ तक पहुंचना है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक दिया हुआ है सीधा, जैसे लिंक क्लिक करोगे ये पेज ओपन हो जाएगा। बस मैं तुमको ये अश्योर करूंगा दैट वंस यू विल स्टडी लाइक दिस ना, आई गारंटी यू जो तुम्हारे अंदर फियर है ना लॉ का, वो निकल जाएगा, ठीक है। दैट फियर ऑफ लॉ इज गोइंग टू वैनिश, एग्जैक्टली, मतलब एक्चुअली इट इज गोइंग टू वैनिश, ठीक। और प्यार हो जाएगा ना तुमको लॉ से कि सर फाउंडेशन में ऐसे थर 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 कांपते थे अपन कि लॉ नहीं लिखा जा रहा, और आज लॉ ही हमको इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है, इतना मतलब मस्त लग रहा है एकदम लिखने के लिए, ठीक है। सो दैट इज गोइंग टू बी माई ऑब्जेक्टिव, यू एंड मी बोथ हैव टू वर्क वेरी 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 हार्ड साथ में, ठीक है। मैं हर क्लास में बोलता हूँ दैट कीप वर्किंग वेरी हार्ड एज समवन समवेयर इज वेटिंग फॉर सक्सेस। तुमको मेरे साथ मिलकर मेहनत करनी है, और जैसे जैसे बोलूंगा वैसे वैसे मेहनत करनी है, और उसके बाद यू विल बी गेटिंग द रिजल्ट्स, ठीक है। पक्का पक्का तुम्हारे रिजल्ट आएंगे, और श्योर शॉर्ट यू मस्ट बी सक्सेसफुल, ठीक। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिटेल्स ऑफ दिस बैच। यू कैन बाय दिस बैच, डिस्क्रिप्शन में मैंने तुमको लिंक दे दिया है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, सो दैट की कोई और फर्दर अपडेट रहेगी तो वो वहाँ पे आ जाएगी, और डेमो लेक्चर्स के लिंक्स भी उसी के अंदर आएंगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ फटाफट से उसको ज्वाइन कर लो, भागो भागो सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना कि भाई मस्त वाली चीज आई है, फटाफट से एनरोल कर लो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, टेक केयर, टाटा बाय बाय, एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। कीप वर्किंग देन वेरी वेरी हार्ड, टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय।